दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। आज देश और दुनिया से क्या ताज़ा बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले, मैंने देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो इतने बड़े गुनहगार को के ऊपर चुप बैठा है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से रेवन्ना ने हैवानियत दिखाई है, महिलाओं का जो सम्मान का झूठा नाटक करते हैं नरेंद्र मोदी, वो जनता के सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कहा, इस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के यौन शोषण पर मौन बैठा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला। कहा, इस जगह दो शहजादे हैं, एक बिहार में बैठा हुआ है, दूसरा दिल्ली में बैठा है। आपको बताते चले, राहुल और तेजस्वी को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ये दोनों शहजादे हैं, इन्हें क्या पता, इन लोगों को चांदी की थाली मिली है। यही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब का दर्द एक गरीब ही समझ सकता है। मैं गरीब परिवार से था और मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, मेरे भाई को प्रधानमंत्री शहजादा बुलाते हैं, लेकिन खुद क्या है, शहंशाह। प्रियंका गांधी ने कहा कि शहंशाह के कपड़ों पर जब टीवी पर आता है शहंशाह, तो एक दाग दिखाई नहीं देता है, कपड़ों पर धूल धम्मास का कोई नामो निशान नहीं, बाल बिल्कुल सेट, एक बाल इधर से उधर दिखाई नहीं देता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री शहंशाह हैं, वो अपने आप को शहंशाह समझते हैं, वो गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। अब प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को शहंशाह नाम दे दिया है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने बना दिया चुनावी माहौल। अखिलेश बोले, 2 चरणों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है, तीसरे चरण में तो बीजेपी गायब ही होने वाली है। अखिलेश ने कहा, इस बार बदायूं की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ करारी हार देगी, बल्कि बदायूं में 2-2 जगह से चाचा शिवपाल को सपोर्ट करेगी। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि अब मुकाबला सीधा है, कौन सबसे ज़्यादा चाचा शिवपाल के जो बेटे हैं दोस्तों उनके लिए प्रमोट करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अब किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे तो जनता बताएगी। यही नहीं, चाचा शिवपाल की तारीफ़ करते हुए अखिलेश ने कहा कि चाचा ही हैं जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर स्कूल तक छोड़ा और हमने सारी चीज़ें चाचा शिवपाल से सीखी है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल गृह मंत्री अमित शाह का ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा हमला। अमित शाह बोले, फ़िलहाल दीदी का इस बार जादू नहीं चलने वाला, बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, अब जंगल राज ख़त्म करेगी। उन्होंने कहा, अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल की जनता को किस तरीके से परेशान किया जाता है, आए दिन यहाँ पर दंगे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल को भी पूरा हिंसक राज्य बना दिया ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी पर अमित शाह खूब फायर हुए। आपको बताते चले दोस्तों, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेट लिया है। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का कहना है कि नरेंद्र मोदी पहले खुद के मंगलसूत्र की तो रक्षा कर लेते, वो उनके मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, यानी कि उनकी पत्नी की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी ने क्या किया, उन लोगों ने भी तो दूसरियों के मंगलसूत्र ही छीने। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिया, और जो स्मृति ईरानी उन्होंने अपनी ही दोस्त के पति पर डाका डाल दिया, यानी कि उनका मंगलसूत्र छीन लिया। तो अफजल अंसारी ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ख़ुद के लोगों से मंगलसूत्र बचाएं, वो हिंदू बहनों का अपमान कर रहे हैं मंगलसूत्र का बयान देकर। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल बड़ा खुलासा। आपको बता दें, दरअसल दोस्तों रेवन्ना के केस में अब नया खुलासा हो गया। बंदूक की नोक पर दोस्तों रेप करता था लड़कियों के साथ दोस्तों, पहले बंदूक की नोक पर आपको बताते चले बाथरूम में लेकर जाता था लड़कियों को। बड़ा खुलासा किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की हैवानियत 3000 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ हुई है, ऐसे लोगों को क्या सज़ा देना चाहिए, जनता तय करेगी। और दोस्तों, जेडीएस का नेता है रेवन्ना। ऐसे में आपको बता दें, लोगों का गुस्सा फूट रहा है। और गूगल की एक रिपोर्ट भी सुन लीजिए, सबसे ज़्यादा लोगों ने गूगल पर सर्च किया है रेवन्ना के वीडियो, यानी कि जनता देखने को पगलाई हुई है कि रेवन्ना के वीडियोज़ में क्या है। और आपको बताते चले, गूगल पे ये सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, बीजेपी हर जगह पर सिर्फ एक ही ट्रिक अपना रही है कि वो चुनाव से पहले ही चुनाव में की सीटें जीतती चली जाए। दरअसल दोस्तों, 2 जगह कांड हो चुका है, तीसरी सीट पर भी कांड हो सकता है। बताया जा रहा है जिन कांग्रेस की प्रत्याशी ने दोस्तों टिकट वापस किया है कि वो पैसों के बिना चुनाव नहीं लड़ सकती,
उनसे भी बीजेपी ने सेटिंग कर रखी है। आरोप लग रहे हैं कि फ़िलहाल बीजेपी अब संबित पात्रा वाली सीट को भी निर्विरोध जीतना चाहती है। आपको बता दें बीजेपी ऐसा 2 सीटों पर कर चुकी है। पहला भारतीय जनता पार्टी गुजरात की सीट निर्विरोध जीत गई क्योंकि कांग्रेस के नेता नामांकन के 3 दिन तक नहीं पहुंचे और जो विरोधी थे उनको बीजेपी ने कह दिया कि आप अपना टिकट वापस ले लें, तो उन्होंने टिकट वापस ले लिया था, तो गुजरात में निर्विरोध जीत गई बीजेपी। ऐसा ही इंदौर में भी हुआ। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षत ने आखिरी दिन धोखा दिया कांग्रेस को और अपना नामांकन वापस ले लिया। ये आरोप तमाम कांग्रेस ने लगाए हैं और ये भी कहा गया है कि अक्षत को क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के साथ वो दिखे भी थे, तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए थे। हालांकि वहाँ पर ये पेंच अड़ गया है क्योंकि जो बाकी के लोग खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने, उन्होंने मना कर दिया है कि वो किसी भी हाल में अपना नाम वापस नहीं लेंगे, चाहे पैसे दें या कुछ भी करें। आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह का नरेंद्र मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक। संजय सिंह बोले प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की लहर लगा रखी है। प्रधानमंत्री ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं के बच्चों को अपनी पार्टी में ठूस रखा। यही नहीं, यहाँ पर यह आरोप लगाया गया है कि फ़िलहाल जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो है यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ का बड़ा खुलासा हुआ है और ये चीज़ साफ दिखाई भी दे रही है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ जनता तो है ही दोस्तों, लेकिन खुद विपक्ष के भी कई नेता हैं क्योंकि महंगाई को लेकर जनता थोड़ी नाराज़ ज़रूर है पीएम नरेंद्र मोदी से। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ज़ोरदार हमला दोस्तों विपक्ष के ऊपर। प्रधानमंत्री बोले विपक्ष ने पिछले दशक में क्या किया। उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं हम सत्ता में आते ही महंगाई दूर कर देंगे। ऐसा कौन सा जादू है, प्रधानमंत्री ने कहा, तुम लोगों के पास जिससे महंगाई फटाक में दूर होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और जब चुनाव होगा तो डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकेंगी। इस तरीके की चीज़ का भी खुलासा हुआ है। आपको बताते चले ये चुनाव कहीं पर अड़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट कर रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले अगर हम शहजादे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीरजादे हैं। उन्होंने कहा पीरजादे का मतलब है बुज़ुर्ग, और तेजस्वी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के पीएम में बुज़ुर्ग हैं तो वो हमें कुछ भी बुला सकते हैं, शहजादा भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता ही फालतू की बातें सुनने के लिए नहीं बैठी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल जनता काम की बात करने के लिए रुकी है। तो एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि फ़िलहाल सरकार काम की बात करे ना करे दोस्तों, लेकिन देश के रोज़गार की वाट ज़रूर लगा रही है। और ऐसे में आप समझना होगा कि फ़िलहाल सरकार को किस तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों ढूंढ कर लाया जाए, क्योंकि हमने एक चीज़ को नोटिस किया है, बार बार किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों बीजेपी की दूसरी तमाम नेताएं जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से घबराई हुई हैं। यह आरोप लगा रहा है विपक्ष। आपको बताते चले दोस्तों, HD रेवन्ना की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक का माहौल गर्मा गया है। दरअसल आपको बताते चले JDS नेता HD रेवन्ना गिरफ्तार हो गए, उधर दूसरी तरफ जो है रेवन्ना फरार चल रहा है। इसी को लेकर दोस्तों जो है मामला गरमाया हुआ है। राहुल गांधी की चिट्ठी के बाद तो वहाँ पर हंगामा और बढ़ गया है। राहुल ने क्योंकि सिद्धरामैया को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि वहाँ की जितनी भी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, जिन 701 महिलाओं ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और दोस्तों अपनी पीड़ा लिखी है, उन सब ने रेवन्ना को लपेट लिया और साफ कहा गया है कि फ़िलहाल किसी भी हाल में उनको जो सेफ्टी दी जाए और उन महिलाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। राहुल ने कहा कि मैंने देश में पहला प्रधानमंत्री देखा है जो मौन बैठा हुआ है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीट पर मचा घमासान। जी हाँ, चाचा शिवपाल ने कर दिया ऐलान। चाचा शिवपाल बोले इस बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है PDA की, क्योंकि इस बार जनता ने तय कर लिया है कि वो जो है यहाँ पर समाजवादियों के साथ है। चाचा शिवपाल ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी जो है इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है, इंडिया गठबंधन।